चलिए, क्या दिख रहा है सबको? यस, दिखता है। हाँ, सीमा जी। वॉशरूम में है ना? वॉशरूम दिख रहा है और रोशनी। रोशनी आ रही है, बहुत सारी चमक है, कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, देखो ना, सब बॉटल्स रखी है, स्टैंड रखा है, टॉवल्स रखे हैं, ड्राई एरिया बनाया है इधर। वाह, बहुत सुंदर। चलिए, टब है। आते हैं अपने 11वें दिन के ऊपर। ठीक है, आज हम 11वें दिन के ऊपर रीडिंग तो कर रहे हैं। कल से हमारा वाटर टेक्निक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से 4 के टाइम पे हम वो ही लेने वाले हैं। बट ये ग्रुप में अगर आप जुड़े रहते हो तो हम आगे अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे माइंड मैपिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट और बहुत सारे टास्क है, वो सारे आ गए इसके अंदर। जो मैजिकल स्विच वर्ड्स है वो सारे आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो अगर कुछ और नया नया और अच्छा अच्छा सीखना चाहते हैं तो ग्रुप के साथ बने रहो। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी। कौन रीड कर रहा है? सीमा जी, आप ही रीड करो, बहुत अच्छा रीडिंग किया था। सरोज जी भी रीड कर सकते हैं वैसे तो। हाँ हाँ, करने दो, सरोज जी को करने दो, उन्होंने नहीं किया ना कभी। ठीक है, म्यूट पे हो आप। एक दिन करा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज जिसको करना है कर सकते हैं, कोई कर ऐसा। रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ। हम्म। 11वां दिन, हम्म। जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। हम्म। मार्कस ऑरेलियस, रोम के सम्राट। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा। और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या आप कितने उनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें
जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ जेबी प्रिस्टले, लेखक और नाटककार, केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप जूते पहने या तैयार होना शुरू करें तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन चीजों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तीसरा, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत ही अच्छा रीडिंग था। थैंक यू सरोजी। एकदम फटाफट फटाफट
फटाफट एकदम अच्छे से पढ़ लिया ऐसे, और बीच में तो मैं खुद भी ढूंढ रही थी, अरे कहाँ से रीड कर रहे हो ऐसा, कि अब बुक बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू, थैंक यू। से, स्पष्टता से, इतनी क्लैरिटी से, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी ये एक बात है कि जब मैं ये मैजिक बुक के अंदर आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे वाह, मेरी तो दांत बहुत अच्छे हैं, इसीलिए स्माइल बहुत अच्छी है। पहले तो याद ही नहीं था कि कभी अपने दांतों को भी शुक्रिया अदा करना है, अपने टूथब्रश को भी शुक्रिया अदा करना है, टूथपेस्ट को शुक्रिया अदा करना है। अभी तो वॉशरूम में जाते हैं तो पूरा जैसे वॉशरूम की हर एक दीवार को उठते ही धन्यवाद 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 निकल जाता है। तो ये चैप्टर इतना इजी है, इतना सरल है। बेसिकली जब तक हम 11th चैप्टर तक आए हैं, मुझे लगता है अभी हम बहुत अच्छे से समझ गए कि कृतज्ञ क्या होता है। तो रोंडा बंट जी ने भी कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वॉशरूम की पूरी फोटो दिखाई है कि हर एक छोटी छोटी चीज है। आप बॉडी वॉश यूज कर रहे हो, आप शैम्पू यूज कर रहे हो, आप बॉडी लोशन यूज कर रहे हो, आप अपना नल चालू कर रहे हो, पानी आ रहा है उसके अंदर से, गर्म पानी से हम नहा रहे हैं, कोई ठंडा पानी से नहा रहे हैं, तो जो भी चीज आपको मिल रही है हम उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम अपना शरीर पोंछने के लिए टॉवल यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। तो हर छोटी बड़ी चीज का हम कितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, वो अभी आप लोगों के पास में एक छोटी बुक है या पेन और बुक लेकर बैठे हो, मैं एक आपको स्टोरी बताती हूँ आज, और वो स्टोरी के आंसर्स आपको सबको अपने अपने लिखने हैं। ये एक गेम खेल रहे हैं अभी हम। ये चैप्टर तो सबको समझ में आ गया है कि इस चैप्टर में क्या करना है। इसकी नियामतें, कांच के सामने आपको खड़े होके बोलना है, मिरर के सामने, लेकिन वो वॉशरूम के अंदर आपका जो मिरर है उसके अंदर आपको देख के बोलना है। जो भी चीजें, अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो ड्रेनेज लाइन प्रॉपर होगी तो वो सारा जो कचरा है, जो भी हम नहाते हैं, साबुन है, जो भी है, वो प्रॉपरली जाएगा। तो ड्रेनेज पाइप का हमें शुक्रिया अदा करना है। ड्रेनेज पाइप जिसने लगाई है, ठीक है, उसका हमें शुक्रिया अदा करना है कि उसमें इतना टैलेंट था, उसने लगाई और आज हम यूज कर सकते हैं। आप लोग खुद देखोगे कि अगर ऐसा पानी टपक रहा होता है, टप 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 टप, तो हमें खुद को ही ऐसे अजीब लगता है, गंदा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार पानी बह रहा है, नल वाले को बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ, उसके पास से ठीक करवाओ, है ना। तो जो भी चीज आज हमारे पास है, हमें हमारे जीवन में उसकी बहुत बड़ी नियामत है, उसकी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो हमें हर चीज का शुक्रिया अदा करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है और बहुत ही स्पष्ट है। और जिसकी लाइफ में भी ये मैजिक बुक आती है और बार बार मैजिक बुक आती है ना, मतलब वो यूनिवर्स ने उसको भर भर के ब्लेस किया है। क्योंकि वो हमें भूलने ही नहीं देते हैं, बिल्कुल भूलने नहीं देते कि हमें कितना शुक्रिया अदा करना है। और हम जितना शुक्रिया अदा करें ना उतना कम है। आज तक हम अवेयरनेस ही नहीं थे, और आज हम ये मैजिक बुक के अंदर आके इतनी ब्यूटीफुल अवेयरनेस के अंदर हम आ गए हैं कि हम हर चीज का शुक्राना करते हैं। इवन जब भी गाड़ी में भी बैठती हूँ ना, तुरंत शुक्रिया अदा करती हूँ। गाड़ी के मॉडल को शुक्रिया अदा करती हूँ, गाड़ी के टायरों को शुक्रिया अदा करती हूँ, उसकी सीट्स को शुक्रिया अदा करती हूँ, ब्रेक को, क्लच को, इवन एक छोटा सा एयर फ्रेशनर रखा है उसको भी। तो बस यही दुनिया है पूरी की पूरी, हमारी जो दुनिया है, बस वो सिर्फ और सिर्फ शुक्राने की दुनिया है। ठीक है, चलो गेम खेलते हैं बढ़िया सी अभी। बुक और पेन लेके बैठ गए? मैं एक कहानी बोलती हूँ, ठीक है, एक कहानी है। आपको बोलना नहीं है सबको, वो बुक के अंदर लिखना है सिर्फ। जब हम शेयर करेंगे ना तब हम देखेंगे किसका क्या आंसर है, बट आपको अपने आंसर्स नहीं बदलने हैं। ठीक है, अभी मैं कहानी जो बोल रही हूँ ना, उसमें आपको फील करना है कि आप उस कहानी का कैरेक्टर हो। ठीक है, तो अभी जैसे मैं बोलूंगी फॉर एग्जाम्पल कि कि ऐसा फील करना है कि सीमा एक जंगल के अंदर है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूंगी रीमा एक जंगल के अंदर है, तो आपको अपना नाम वो देखना है कि सरोज इस जंगल में है। ठीक है, तो जंगल में जा रही है, तो जंगल में जाके क्या क्या करेगी वो मैं अभी बोलूंगी, और आपको उसके आंसर्स लिखने। ठीक है, चलो अभी मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, बट आंसर्स आपको लिखने हैं। स्टोरी में ऐसा है कि एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत ही बड़ा जंगल है।
और रीमा उस जंगल के अंदर चली जाती है। आपको अपने लिए फील करना है, रितु है, सुचिता है, शलाका है, सीमा है, सरोजी है, तो आप अपने लिए फील करो कि सुचिता एक जंगल में गई है, ठीक है। वो जंगल में जाती है तो जंगल में जाके सबसे पहले वो किस जानवर को चूज करती है? सुचिता को लिखना है कौन सा जानवर को वो चूज करती है, सरोजी को लिखना है वो कौन सा जानवर चूज करती है। सबको अपने अपने जानवर चूज करने हैं। एक बड़ा सा जंगल है, जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर वो अपना जानवर चूज कर रहे हैं, ठीक है। उसने अपने जानवर को चूज किया। उसके बाद में वो थोड़ा और आगे जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, आगे जा रहे हैं, और आगे जाने के बाद में उसको भूख लगती है, रीमा को भूख लगती है। तो रीमा को भूख लगती है तो वहां पे बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जितना चाहे उतना खाना खा सकती है, जितना चाहे उतना खाना खा सकती है। तो वो, तो आपको फील करना है कि आपने वो खाना खाया, नहीं खाया, कितना खाया, वो आपको आंसर लिखना है। आपकी सारा खाना आपकी पसंद का रखा हुआ है। आप जंगल में गए, जंगल में आपने एक जानवर को दोस्त बनाया, दोस्त बनाने के बाद थोड़ा सा आगे आप गए, वहां पे आपको खाना मिला, अनलिमिटेड फूड मिला वहां पे जाके आपको, वो आपने खाना खाया। उसके बाद में आप वापस थोड़ा और आगे गए, ठीक है। वहां पे आगे जाने के बाद में आपने देखा कि वहां पे है ना दो शेर थे, दो शेर थे, वो बहुत लड़ रहे थे, बहुत सारा झगड़ा कर रहे थे वो शेर, ठीक है। तो वो शेर लड़ रहे थे, तो आप क्या करोगे? आप साइड से चले जाओगे, आप बीच में से जाओगे, आप उनको कूद के जाओगे, कि आप मतलब क्या करोगे ऐसा वो? और आपको वो जगह पार करनी है, आपको जगह पार करके दूसरी जगह पे जाना है। क्या करोगे आप? फिर उसके बाद आप, वो आंसर आपने लिखा, क्या करोगे आप? फिर उसके बाद वापस आप क्या बोलते हैं, उस जानवर के साथ आगे 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 चले जाते हैं, आगे आगे जाते हैं, तो वहां पे वापस आपका फेवरेट खाना रखा हुआ होता है, आपका फेवरेट खाना रखा हुआ होता है, या बहुत सारा कुछ खाने को होता है, बहुत खाने को होता है। तो उसमें से आपको जो खाना मतलब है वो आप लिखो, ठीक है, कि खाना आपको क्या चाहिए, या आपने सारा खाना खाया, आपने कुछ चीजें खाई, या आपको सारा खाना बहुत पसंद आया तो आपने हर वो चीज खाई। जो भी आपका आंसर होगा वो आप लिखो। फिर उसके बाद में वो ये हो गया, वो लोग झगड़ा कर रहे थे दो शेर, और फिर उसमें से आप बाहर निकले, बाहर निकल के आपने खाना खाया। खाना खाने के बाद में आप जो देखते हो वो पूरी स्पेस होती है, पूरी स्पेस मतलब पूरी खाली स्पेस होती है, मतलब जंगल में से निकल के आप मेन रोड पे आ जाते हो, इन शॉर्ट आप एक अलग ही दुनिया में आ जाते हो, ठीक है। जब आप अलग ही दुनिया में आते हो तो सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहोगे? आपके पास सारे पैसे हैं, आपके पास सब कुछ है, या आपके पास पैसे नहीं है, या जो भी सिचुएशन में आप हो अभी ऐसे, तो आप उस जंगल में से निकल के सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे? लिखा सबने? मैं वापस पूरी स्टोरी रीड करूं। आप एक बहुत बड़े जंगल के अंदर हो, जंगल में जाकर आपने अपने एक दोस्त को चूज किया, मतलब एक जानवर को चूज किया आपने। जानवर को चूज करने के बाद में आपने खाना खाया, भरपेट खाना खाया। उसके बाद वापस आप आगे गए, वहां पे दो शेर लड़ रहे थे, दो शेर लड़ रहे थे, तो उसमें से आप कैसे बाहर निकल के आए? और फिर वो जब आप बाहर निकल के आए, फिर से आपने क्या बोलते आगे जाके, आप क्योंकि बहुत थक चुके थे, तो आपने फिर से खाना खाया, बहुत सारा खाना खाया। उसके बाद वापस वहां से आप जंगल से बाहर निकल के आए, तब एक पूरी खाली जगह थी, स्पेस थी, अच्छी रोड थी, अच्छी नई एनवायरनमेंट था पूरी जगह में। तो फिर आप कहाँ गए? ठीक है, एवरीवन रेडी विद देयर आंसर्स? चलो डन है, बताओ। सब लोग अपने कैमरास ऑन कर दो, मजा आएगा सबके आंसर सुन के। कहाँ से स्टार्ट करते बताओ ये कहानी की? बीना जी आ जाओ, चलो। ऐश्वर्या, ओपन करो कैमरा।
अरे मैं थोड़ा काम कर रही थी जी। साथ साथ काम कर रही थी। हाँ जी, मैं बताऊं मैंने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ, चलो। कैमरा ऑन करके बताओ मुझे, आपको देखना है यार, ऐसा मत। अच्छा अच्छा, 1 मिनट दो, 1 मिनट दो, 1 मिनट दो। हाँ। हाँ हम्म। जी, अब ठीक बत है। हाँ। हाँ जी, नमस्कार जी। आज बात भी नहीं हो पाई, असल में कोई आया हुआ था तो मैं लेट हो गई थोड़ी। हाँ। लव यू ऑलवेज, चलो। हम्म। आपने बताया कि एक बड़ा सा जंगल है, फिर एक जानवर को चूज किया, मैंने हिरन को चूज किया। हम्म। हिरन हिरन को चूज किया, उसको मैंने प्यार किया और खूब फीलिंग ली। मेरे को वो फीलिंग आई कि राम जी को जब सीता जी ने कहा था कि वो सोने वाला हिरन, वो वाली फीलिंग आई कि बहुत सुंदर हिरन है। उसके बाद आगे मैं गई तो खाना पड़ा हुआ था, तो थोड़ा खाना देख के मुझे लग रहा था कि खाऊं ना खाऊं, जंगल में पड़ा हुआ है। फिर भी मैंने सिर्फ रोटी चटनी और मिक्स वेज 3 चीजें खाई और कुछ नहीं खाया। खाना जितना भी पड़ा था मैंने अपने हिसाब से इतने खाया। अब जब आगे शेर लड़ रहे थे तो डर तो लगा, क्योंकि हर एक को डर लगता ही है। फिर मैं साइड बाय साइड पेड़ों की साइड से जैसे तैसे बच के वहां से निकल गई। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आगे जब फिर खाना देखा, थक तो गई थी, डर भी गई थी बहुत ज्यादा। फिर खाना देखा, फिर मैंने दाल चावल और इडली सांभर खाया। फिर मैं आगे निकली तो मेन रोड पे आपने कहा बहुत सुंदर स्पेस है, बहुत सुंदर जगह है। पहले तो थैंक गॉड किया कि हम बच के आ गए, शेर से भी बच के आ गए, खाने पीने को भी परमात्मा ने दिया, शुक्र किया। उसके बाद मैं तो वहां एक बेंच लगी थी, उस पर जाकर आराम से बैठ गई। बस मेरी तो ये स्टोरी है। चलो अब हम आपकी स्टोरी ये है, ठीक है। तो हाँ सबसे जी। पहले आप सबने सुना कि इन्होंने किसको चूज किया, हिरन को चूज किया। हिरन की क्वालिटीज क्या है वो बताओ, अगर किसी को पता है तो। दौड़ना। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनको अपने जीवन में ठहराव नहीं पसंद, इनको दौड़ना पसंद, इसीलिए उन्होंने हिरन को पसंद किया। बीना जी, राइट और रॉन्ग? साथ हाँ साथ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं तो रुकती नहीं हूँ, अब तो बिल्कुल ही नहीं रुकती। सुनना, कहानी सुनना खाली, ठीक है। हाँ जी। क्या चूज किया? हिरन चूज किया, जो हिरन को पसंद है भागना, ठीक है, इसीलिए उन्होंने उसको चूज किया। उसके बाद उन्होंने चूज किया खाना। खाने में क्या चूज करा? चटनी। और क्या चूज किया आपने? मिक्स वेज और रोटी, सिंपल रोटी। रोटी उनका फेवरेट है, ठीक हम्म। है। बट इन्होंने क्या किया पता है? एक शंका रखी मन के अंदर कि मैं जंगल में हूं, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। मतलब इनको जल्दी भरोसा नहीं होता इंसानों के ऊपर, इनको बहुत टाइम लगता है किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने के लिए, ये जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, राइट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बताऊं, टीना जी ने खाना अपने हिरन को ऑफर नहीं किया। मतलब यहाँ पे हम थोड़े सेल्फिश हो गए। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि खाना मुझे मिल रहा है, मैं ये खाऊं कि ना खाऊं, और खाऊं तो मैं अपनी पसंद की चीज खा लूं। मतलब ये उतना ही करती हैं जिनको उनको लगता है कि मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं वो ही चीज लूंगी, समझे। बाद वो आगे गए तो वो देखा उन्होंने कि दो शेर लड़ रहे थे। दो शेर लड़ रहे थे तो वो साइड से निकल गए, मतलब किसी के भी झगड़े इन्वॉल्व होना नहीं चाहती हैं। वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहती हैं, वो अपना ही देखती हैं, अपना अपना रास्ता नापा और वो निकल गए। निकलने के बाद में उन्होंने क्या चूज किया? एक बेंच को चूज किया जहां पे उनको लगा कि अब मैं सुकून से यहाँ बैठ सकती हूँ, समझे। तो ये नेचर क्या है? सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में देखना, अपने बारे में ही पसंद करना। क्योंकि जब वो आगे गए, जब उन्होंने दाल चावल खाए तभी भी वो हिरन को भूल गए। वो हिरन को याद नहीं रहा कि हिरन मेरे साथ है, समझ रहे हो? दिस इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। समझे बात आप? आपने पहले भी खाना खा, किसी को बुरा नहीं लगाना है, हम सीख रहे हैं यहाँ पे। मेरी भी ऐसी कहानी है, समझे बात आप? तो जहां पर भी जो भी चीज है वो सिर्फ आपको अपने लिए चाहिए, ओनली फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स, करेक्ट। तो इसके बारे में सोचिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट आते मैं सुनाऊं? हैं। हाँ।
आपने चेंज तो नहीं कर दिया? आपने हिरन को नहीं खिला नहीं तो नहीं नहीं, दिया? बिल्कुल ये लिखा है। मजाक कर रही हूँ, मैंने कहा कहीं आपने हिरन को खाना खिला दिया हो। नहीं नहीं, लिखा है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। जिसने जो लिखा है उसको वो सच अपने आप में सेल्फ एनालाइज होगा। अगर जिसने अगर किसी ने तो वो अपने बारे में जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो तो आपको सच ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये रियलिटी चेक है, ये ट्रूथ है। हम 50 क्लासें कर ले, हम 1000 क्लासें कर ले, जब तक आपको खुद को सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगा, सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं आएगा, तब तक कोई मतलब नहीं है ये सारी चीजों का। ठीक है, आप कितना भी मतलब सोसाइटी के लिए कर लो, आप कुछ भी कर लो, बट आप कहाँ खड़े हो, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो सरोजी। मैं जंगल में गई, मैंने वहां पे खरगोश को चूज किया, क्योंकि मुझे खरगोश से बहुत प्यार, यानी उनको पकड़ के खूब प्यार आता है। और फिर मैं आगे गई तो वहां खाना रखा था, तो खाना खाने की इच्छा हुई। मैं बोली ये खरगोश भी मेरा थोड़ा भूखा है, इसको भी कुछ घास पत्ती थोड़ी सी खिलाई जाए, या सब्जियां जो ये ग्रीन खाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने उसको भी खिलाया, क्योंकि मैं पहले किसी दूसरे को खिला के फिर ही मैं खा पाती हूँ, मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। घर में भी मेरा ऐसे ही है, मैंने सर्वेंट वगैरह भी रहना लिखा है वही है, है। जो लिखा है वही है। हाँ बिल्कुल वही, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर मैं, दो शेर लड़ रहे थे, आगे गई, सुनाई आ रहा है? हाँ 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 हाँ। तो वो लोग लड़ रहे थे, पहले देख के हल्का सा डर भी महसूस हुआ, पर मैं बोला नहीं, थैंक यू भगवान जी, मुझे यहाँ से आगे जाना है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू करते हुए मैं साइड से निकल गई। और फिर गई आगे, तो फिर खाना रखा था। अब थक भी गए थे वैसे चलते चलते, तो मैंने फिर वहां पे थोड़े से दाल चावल सब्जी खाई, और अपने खरगोश को भी थोड़ा सा खाना उसमें से जो उसे अच्छा लगा, इडली वगैरह उसको खिलाई। फिर अपने, जब हम वापिस आए तो बहुत बड़ा स्पेस था, तो मैंने सोचा अब अपने घर जाना चाहिए, तो मैं अपने घर आ गई। बहुत बढ़िया। सो इसके अंदर क्या समझ में आता है कि जो सरोज जी हैं उन्होंने किसको चूज किया, खरगोश को। तो खरगोश की पर्सनालिटी क्या है? दौड़ना। दौड़ना, कूदते रहना, दौड़ते रहना। तो हमें हमें इतना समझ में आता है कि सरोज जी को वही पर्सनालिटी पसंद आती है जो कूदते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं। ठीक है, और आगे गए तो उन्होंने खुद भी खाना खाया और अपने खरगोश को भी खाना खिलाया। ठीक है, वो भी बहुत मतलब उनके पास जो है अपने हिस्से का भी वो दूसरों को देना जानती है। ठीक है, उसके बाद वापस हम आगे जाते हैं, तो फिर उसके बाद में जब दो शेर लड़ रहे थे तो वो साइड से निकल गई, मतलब उन्हें लड़ाई झगड़े में और किसी चीज में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू गॉड करके निकल। नहीं, हाँ, ठीक है। फिर जब वो आगे गई तब आगे जाके भी उन्होंने अपना पसंदीदा खाना खाया, जो दाल चावल उनके फेवरेट थे। ठीक है, और उसके बाद वो जब गई, मतलब वो सीधा अपने घर गई उसके बाद, मतलब इनका घर सबसे ज्यादा उनके लिए लाइफ में प्रेशियस है। सही वो बात। फॉरेन नहीं जाना चाहती, वो इंडिया में रहना चाहती हैं, और वो सिर्फ अपने घर में रहना चाहती हैं। बहुत सही। समझ रहे हो? सही है। बहुत सही। उनको अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार है। बहुत सही। चलिए। मैं बोलूं अब? हाँ, जो लिखा मैं, है। हाँ, जो लिखा है वही मैं बोलूंगी। मैंने लिखा, मैंने चूज किया है जानवर बटरफ्लाई। बटर इसलिए। कर सकते, हम जंगल में हैं मैडम। जंगल में फूल में तो रहती है ना बटरफ्लाईज। पतझड़ हो गया है। हमें हमें बटरफ्लाई हम नहीं चूज कर सकते। नहीं, बड़ा जानवर चूज करो ना, जंगल में हो भाई, जंगल में हो। मुझे छोटे जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उसी को रिलेट कर पाई ना, कि वो कलरफुल रहते हैं, तो उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। वो फूलों पर मंडराते रहते हैं, उनकी आवाजें सुन के उनको पीछे पीछे देखना करना। फिर मैं गई आगे बढ़ी, मुझे भूख लगा तो मैंने सोचा फ्रेश फ्रूट्स पीऊं, खाऊं, और मैं पानी पीऊं एकदम बढ़िया झील का पानी, ठंडा पानी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बटरफ्लाई भी मेरे संग संग में था, तो मैंने वैसे हाथ में रख के उसको, तो वो भी खाई करी। फिर जब मैं आगे बढ़ी देखी तो दो शेर लड़ रहे हैं, तो मैं सोची कि क्यों लड़ रहे हैं, क्या कारण है। पहले मैंने उनको ब्लेसिंग्स दिया कि इनका आपस में बहुत सुलह हो जाए, बहुत प्यार हो जाए।
जब उनका सुलह प्यार हो गया तब फिर मैं आगे आस्ते से साइड से मैं निकल गई, तो वो लोग कुछ नहीं बोले मुझे, बहुत शांति से मुझे से देखते रहे, मैं निकल गई। फिर मैं आगे बढ़ी तो मैं बोली भाई सुबह से निकले हुए जंगल में गरम गरम चलो दाल चावल सब्जी खाते हैं। और फिर बटरफ्लाई भी तो सामने में चले गए। जब रास्ता में पहुंची तो वाह, मैं तो इतना सुंदर नजारा देख के मैं इतनी खुश हुई। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करे कि प्रभु इतना सुंदर मुझे आंखें दी आपने कि मैं ब्यूटीफुल नेचर को देख पा रही हूँ। और मैं यूनिवर्स से ऊपर हाथ करके मांग रही हूँ कि आई एम ओपन रिसेप्टिव टू ऑल द गुड्स इन द यूनिवर्स। एंड मैं फिर खुशी खुशी नाचते हुए झूमते हुए इतराते हुए मैं फिर अपने घर पहुंची। ये है मेरी स्टोरी। हाँ हाँ, थोड़ी फिल्मी स्टोरी है आपकी, क्योंकि थोड़ी सी रियलिटी कम लगती है मुझे आपकी कहानी के अंदर। क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है जैसा मुझे लग रहा है? क्योंकि क्योंकि जंगल के अंदर। तितली गार्डन में रहती है हाँ, ज्यादा। गार्डन में तितली ज्यादा रहती है। एग्जैक्टली, तो मुझे ये कहानी नहीं चाहिए थी, मुझे एक ऐसी कहानी चाहिए जो जंगल है, जंगल में आप डर रहे हो, जंगल में आप डर रहे हो, वहां पे जंगली जानवर हैं, भेड़िए हैं, शेर है वहां पर। आपकी कहानी में इतना सुकून कैसे है? वो एक्साइटमेंट चाहिए मुझे आपकी कहानी के अंदर। जब आपको खाना मिल रहा है तो खाना, जब आप भूखे प्यासे हो तो आप क्या चीज के लिए एकदम लपक रहे हो? आपकी एक्साइटमेंट नहीं है ये तो। ये कहानी मतलब जो बोलते हैं ना, रियलिटी स्टोरी नहीं है, ये काल्पनिक स्टोरी कर रहे हो आप। इतना पीस, इतना सुकून, इतना शुक्राना हम कर ही नहीं सकते हैं यार, जब हम जंगल के अंदर हैं। आप अकेले हो उस जंगल के अंदर, खाने पीने को कुछ नहीं है, और जब आप खाना देख रहे हो, खाना देखने के बाद आप कितने एक्साइटेड हो रहे हो। आप किस चीज के लिए, मतलब आप क्रेव कर रहे हो कि मुझे यही चीज चाहिए ऐसा। आप दो कदम भी बढ़ाते हो तो दो कदम बढ़ाते समय भी हमें कितना डर लगता है। आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो जंगल के अंदर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे वो रियलिटी चाहिए, वो डर, वो घबराहट, वो सरप्राइजनेस, वो आश्चर्यपन, या पे जाने के बाद जो लकड़ियां, पेड़, झाड़ जो हम देख रहे, वो सारे इमोशंस मुझे चाहिए थे उसके अंदर। यू गेटिंग माई पॉइंट? मैजिक बुक करके वो डर घबराहट तो हमको लगता है 90% 95% ऑफ हो गया। अब मैं, मेरे दिमाग में वो है भी नहीं रीमा जी। आई कैन नॉट। ठीक आई कैन नॉट। पे आते हैं हम। चलो सीमा जी बताओ। थैंक यू सो मच। और बहुत सुंदर स्टोरी रही। मैं जैसे ही जंगल में गई तो मुझे तो पहले थोड़ा ये लग रहा था, डर लग रहा था, बट मैं हमेशा ना जिस सत्संग में जाती हूँ ना, तो कहीं भी जाती हूँ तो जैसे जंगल में एंट्री की तो मैंने तो पहले मेरा सदगुरु का स्मरण किया कि भाई ये जर्नी जो है वो अच्छे से हो जाए आपकी कृपा से। तो मैं कभी कभी भी नेचर के साथ में जब जाती हूँ तो मेरा सबसे पहला अट्रैक्ट होता है पेड़ पौधे। तो मैंने पेड़ की तरफ देखा, बड़े बड़े पेड़। और मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुआ चिड़िया। चिड़िया को मैंने क्या हुआ? चुना। चिड़िया मेरी फेवरेट, मैंने उसको मैंने अट्रैक्ट किया क्योंकि वो चहक रही थी। और जब भी मैं नेचर के साथ में ये जाती हूँ तो मुझे उनको निहारना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं थोड़े पल के लिए भूल भी गई, मैं सही में कहूंगी कि मैं जंगल में हूँ। तो पौधों का, पेड़ पौधों की तरफ देखने लगी और चिड़िया मेरे साथ चलने लगी। उसकी वो आवाज, मीठी मीठी चहकना उसका, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तो जाते जाते फिर आगे फिर खाना दिखा, तो खाने में मुझे ये दिखे, सलाद पैटर्न दिखा, जैसे गाजर है, ककड़ी है ना, ऐसे दिखा मुझे। तो मैंने खाया वहां पे वो जो गाजर ककड़ी है, उसको पहले धोया, वहां पे पानी भी था, उसको धोया और खाया, बट थोड़ा सा ही खाया, माइंडफुल ईटिंग किया। क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे इतनी बड़ी जर्नी कंप्लीट करनी है, तो मुझे ज्यादा नहीं खाना है, जने सुस्त हो जाऊंगी। क्योंकि मुझे अगर भागना भी पड़े तो मुझे फुर्ती चाहिए मुझ में, मैं खा के ये ना हो जाऊं, सुस्त ना हो जाऊं, ये मेरे मन में बात आई। और फिर मैंने वो चिड़िया के साथ में वो आगे जाती गई। बट चिड़िया को मैंने वहां पे जो राइस के दाने थे वो वगैरह उसको थोड़ा सा सर्व किया। और फिर आगे गई तो आगे मुझे दो शेर लड़ते हुए दिखे। तो लड़ते हुए दिखे तो डर तो लगा ही, सही में बोल रही हूँ। फिर से मेरे सदगुरु का नाम मुझे ध्यान में आया ओ और गुड। ये मैं अप्लाई करती हूँ।
क्योंकि मैं ज्यादा कुछ सामान भी लाने जाती हूँ ना, तो कुत्ते वगैरह दिखते हैं तो मैं ना उनके अंदर ईश्वर को देख लेती हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पे बोला है कि हर जीव में ईश्वर है। तो मैं ना ईश्वर, वो कुत्ते पास में भी आते तो मैं क्या बोलती हूँ, जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु, और बोलती हूँ कि ये निकल जाए, भला हो इनका, और उनसे बात करने भी लगती हूँ कि हाँ आप अच्छे हो। मैंने सही में बोल रही कि मेरे देवर के यहाँ पे कुत्ता है ना, तो मैं जब पहले तो डरती थी, बट उसको ना मन ही मन में आप अच्छे हो ऐसे ही बोलती हूँ, तो वो कुत्ता आता है और चला जाता है। तो ऐसा मेरा चल रहा था कि सब इनकी जो लड़ाई चल रही कि ईश्वर इनका भला हो, और ये मन में चल रहा था जो ईश्वर गुरु का स्मरण चल रहा था। और फिर मैंने उनका वो चल रहा है, बट इधर अपनी छुपते छुपाते निकल गई, और निकल गई, और फिर सामने स्पेस थी बहुत बड़ी। तो मेरा एक क्रेज रहता है कि जब भी मेरे जीवन में कोई भी घटनाएं होती है तो मुझे ना मेरे मम्मी को बताना होता है फोन करके। तो मैं जब ओपन स्पेस में आई तो मैंने तो पहले थैंक यू बोला मेरे गुरु को कि गुरु आपके कारण मैं बच के निकल आई, आपने मेरा संरक्षण किया, थैंक यू सो मच, ऐसा करके। और फिर मैं ना बस स्टैंड देख रही थी, क्योंकि बस स्टैंड देख के मुझे मेरे घर जाना था, और घर जाके मेरा यही मोटो था कि कब शांति से बैठूं, पानी पीऊं, और सबसे पहला फोन मेरे मम्मी को लगाऊं कि आज मम्मी ऐसे ऐसे हुआ जंगल में, बट ना ईश्वर की कृपा से मैं बच गई, और देखो गुरु ने मेरा कितना संरक्षण किया, मुझे आज तक नहीं आने दी। तो ये मेरा अनुभव रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रिमा। अभी सीमा जी ने कहा कि उन्होंने जंगल में जाके किसको चूज किया, एक पक्षी को चूज किया। मतलब उनकी पर्सनालिटी कैसी है कि जो उनसे वीक लोग होंगे ना उसको वो चूज करेंगे, समझे। तो उन्होंने क्या किया, छोटे से पक्षी को चूज किया जो वो वीक वीक प्राणी है, ठीक है, जिसको वो इजीली इजीली हैंडल। हाँ 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 हाँ। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे गई तो उन्होंने क्या खाया, गाजर वगैरह खाई। मतलब वो अपनी हेल्थ को लेके, अभी जो उनका माइंड स्टेट है वो ऐसा है कि वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है। तो उसने क्या चूज किया, उसके पास सारा खाना पड़ा था, दाल चावल थे, सब्जी रोटी थी, या बहुत सारे वैरायटी के पकवान थे, इंडियन अमेरिकन कुजीन जो भी है, इटालियन मैक्सिकन सब कुछ पड़ा हुआ था वहां पे। बट उन्होंने सिर्फ चूज किया कच्ची सब्जियों को, जिसको उन्होंने धोकर खाया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनको अपने आसपास साफ सफाई भी बहुत चाहिए। समझे आप, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि आपका माइंड और आपका बिहेवियर कहाँ काम करता है। आपका माइंड और आपका बिहेवियर कहाँ काम करता है वो देखो। तो उनको वो चीजें साफ सफाई चाहिए अपने आसपास, क्योंकि उन्होंने जब वो खाया तब उन्होंने वॉश करके खाया उसको, ठीक है। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे जो जो चावल के दाने थे वो दिए। मतलब उनको पता है कि ये छोटा पक्षी है, छोटे पक्षी की नीड भी छोटी है, इसीलिए उन्होंने वो छोटी चीज दी। क्यों, क्योंकि वो उसको पता है कि उसकी नीड के हिसाब से मुझे उसको चीज देनी है। फिर उसके बाद जैसे वो पक्षी को लेकर वो आगे गई जब दो शेर लड़ रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, शेरों के साथ बात करना शुरू कर दिया। मतलब वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है लेना, और उनको पता है कि मैं ये हैंडल कर सकती हूँ ये सिचुएशन। वो साइड से नहीं निकल के आई, वो उनके साथ में बात करके उसके बाद में वो निकल के आई। सही है सीमा जी। हाँ जी। सिचुएशन को ना देख, सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करती है, सिचुएशन को ऊपर लाइक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, और फिर उनको लगता है कि जब ये सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, फिर वो जाके अपना साइड से निकल के वो चली जाती हैं ऐसे। और उनकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो उनकी मदर रोल प्ले करती हैं। वो अपनी पूरी सृष्टि में वो अपनी माँ के साथ सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। उनको कोई भी इधर उधर होगा तो चलेगा, बट उनकी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। गलत है, अब आपके बारे में मैंने हाँ सही है मैम, सही से सही।
और बताओ, क्या हमारे सभी भाई बहनों का नेचर यही है, हम छोटी से छोटी बात भी मम्मी से शेयर करते हैं। जैसे छोटे बच्चे कैसे शेयर करते हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, बहुत अच्छे से बताते हैं। फिर मम्मी हमें बहुत अच्छे से कुछ बातें कहती है, बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया। दादाजी पे आते हैं, चलिए कहा। दीदी थोड़ा आवाज कम करो, सरोज दीदी के पीछे जो दीदी है ना। अच्छा, म्यूट कर देती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे ऐसे ही उनसे बात कर रही थी। बोलिए सुजाता जी, बोलिए। जी। आ, मैंने जंगल में पहले जाते ही मुझे जंगल का मतलब बहुत अनुभव है, क्योंकि मैं गांव में रहने वाली हूँ। तो जंगल का मुझे बिल्कुल भय नहीं है, मैं जाती हूँ, अकेली जाती हूँ घूमने वगैरह। लेकिन इस यहाँ स्टोरी पर मैंने गाय को चूज किया है, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ बहुत गाय है, भैंस है, बैल है। तो मुझे गाय बहुत अच्छी लगती है। मैंने गाय को चूज किया। थोड़ा आगे गई तो मैंने वहाँ खाना वगैरह रखा हुआ था, लेकिन मुझे खाने में बहुत कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मुझे थोड़ा सा, मैंने फल लिया, थोड़ा खाया, और वहाँ जो घास पड़ी थी मैंने कट की, मैंने अपने गाय को दे दी। और आगे गई तो देखा तो दो शेर लड़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डर गई। मुझे अपने से ज्यादा चिंता ये गाय की थी कि ये गाय को तो खा ना जाए। मैं बहुत घबरा गई। लेकिन मैंने भगवान को, ईश्वर को अपने याद किया, और मैंने कहा, हे भगवान, हम दोनों को यहाँ से अच्छी तरह से अ, आगे लेने लेके जाने के लिए मदद कीजिए, मुझे भी और मेरे गाय को भी। अ, तो वो अपने ही मस्त में वो लड़ रहे थे। तो वो चांस देकर मैं अपने गाय को लेकर आगे गई। आगे भी खाना पड़ा था, तो वहां मैंने अपने गाय को ही दे दिया। मैं वापस कह रही हूँ, मुझे खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने फिर भी एक छोटा सा फल था वो, जो मैंने अपने हाथ से थोड़ा सा पोंछा, वो खा लिया। मैं बाजार से भी कुछ फल वगैरह लाती हूँ ना, तो सब धोते हैं, लेकिन मुझे धुआ हुआ फल अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे ऐसे पोंछ लेती हूँ, खा लेती हूँ। मुझे सब कहते हैं, अरे उसमें पाउडर रहती है, मैं कहती हूँ नहीं, ठीक है, मुझे अच्छा ही लगता है ऐसा। तो वो मैंने फिर भी मैंने अपने गाय को थोड़ा सा फिर भी घास दिया। मैंने एक छोटा सा फल खाया, और आगे गई तो बस सब कुछ ओपन था। तो मैं आगे चली गई, और मैंने ईश्वर से यही कहा कि हे भगवान, मेरे गाय को और मुझे सही सलामत यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद। और मैं अपने घर गई और अपनी गाय को गोठे में रखा। और उसके ऊपर ऐसा हाथ, क्योंकि वो गाय भगवान ही होती है। तो मुझे ऐसा मन में लगा कि मेरे साथ भगवान ही था, इसलिए हम दोनों सही सलामत आ गए। मैंने अपने गाय को गोठे में रखा, और मैं अपने घर चली आई। बहुत बढ़िया। सो अभी उन्होंने चूज किया गाय, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि उनको अपने साथ में पावरफुल पर्सनालिटी चाहिए, समझे। सबने छोटे छोटे जानवर पसंद करे, इन्होंने जानवर क्या पसंद किया, बड़ा जानवर पसंद किया। सही बात है, उनकी हाइट बॉडी के हिसाब से उन्होंने कैसा जानवर पसंद किया, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज के साथ रहना बहुत पसंद है। और वो गाय क्या है, वो हमारी माँ है। 33,000 देवी देवताएं हैं उनके अंदर। तो उन्होंने कैसी पर्सनालिटी को चूज किया है, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, क्योंकि वो हमें दूध देती हैं, वो देना भी जी। समझ रहे हो उनका माइंडसेट। फिर उसके बाद जब वो आगे जाती हैं, तो जैसे उन्होंने अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर 3 बार कहा कि मुझे बहुत खाना पसंद नहीं है, बहुत सारे पकवान रखे थे, सिर्फ उन्होंने अपने लिए एक फल चूज किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ सोसाइटी को देना जानती है। उनको लगता है कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनको दूं। सही है। बिल्कुल।
भर भर के वो देना चाहती हैं, बट वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करती हैं कि यार मैं पहले मतलब खुद समृद्ध हो जाऊं फिर मैं दूं तो कैसे दूं। इसीलिए वो अपने आसपास ऐसे स्ट्रांग लोगों को रखना चाहती हैं जिनकी मदद से वो दूसरों की और मदद कर सके। समझे? फिर उसके बाद वो आगे जाती हैं, तो शेर के साथ क्या किया आपने, बताओ सुचेता जी। जी, मैंने शेर के साथ बस वो मुझे डर लगा, शेर के साथ वो लड़ाई करते हुए बहुत डर लगा, क्योंकि लेकिन मुझे मालूम था मेरे साथ गाय, और मुझे डर क्यों लगा कि वो पशु को ही खा जाते हैं पहले, गाय या मुझे लगा वो उस पर हमला करेगी। तो मैंने लेकिन मेरे साथ गाय थी, वो भी भगवान का रूप होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये कि हम दोनों इसके बाहर में भगवान को कही कि भगवान, कि हमें मेरे गाय को और मुझे इससे आगे बढ़ाओ, मतलब जो लड़ रहे हैं वो शेर, वो लड़ ही रहे थे, उसका हमारे यहाँ ध्यान ही नहीं था, क्योंकि मेरे मन में कुछ था कि ये गाय मेरे साथ है, हमें कुछ नहीं होने वाला। तो मैं वो गाय को लेकर आगे चली गई। है ना? तो उनको कोई मतलब नहीं है कोई झगड़ा कर रहा है क्या कर रहा है, वो उस झगड़े को वहां पर ही उनके हाल पे उनको छोड़ देंगे। और वो जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनको लेके वो चले जाएंगे। ठीक है, लेके जाके, बट ये है कि अगर उन्होंने किसी के साथ रिश्ता रखा तो वो रिश्ता कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब वो घर गई तब भी उन्होंने वो गाय को अपने घर लेकर गई, उन्होंने उसको बांधा और वो अपने घर गए। इसका मतलब यही है कि इनको भी अपना घर बहुत प्यारा है। जी, बिल्कुल। इनको अपना घर बहुत प्यारा है, सेम सरोज जी की बहन है ये, बहुत प्यारा है इनको अपना घर। पर इतना है कि जैसे क्या बोलते हैं, ये अपनी गाय को लेकर आई है, मतलब इनके घर में हर कोई वेलकम है। जो भी उनके, बिल्कुल। जो भी उनसे रिश्ता रखेगा, जो भी जिनके साथ वो प्यार करेंगी, वो हमेशा उसको वो संभाल कर रखेंगे। शी इज वेरी कैरिंग। वेरी कैरिंग मीन्स वेरी कैरिंग। बताओ सुचेता जी कितना सही है और कितना नहीं है, बताओ। बिल्कुल 100%, 100% एकदम बराबर है, क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी बांधव ज्यादा है, क्योंकि हमारा व्यवसाय ही वैसा है। तो हमारे यहाँ हर रोज 6 आदिवासी है। उसको पहले आते ही मैंने चाय पाव, उसको मतलब उसको पेट भर देना, मुझे ऐसा लगता है कि पहले उसके पेट में जाए कुछ। तो मैं उसे हमारे यहाँ पाव वाला आता है, तो मैं उसको दो दो पाव और चाय की कप बड़ी बड़ी वो पहले देती हूँ, फिर नाश्ता देती हूँ। मैं भी खाती हूँ उनके साथ, मैं उनके उसके साथ बैठकर खाती हूँ। मुझे ऐसा कुछ है नहीं, ये आदिवासी है मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। मैं उनके साथ बैठती हूँ, मेरा व्यवहार उसके साथ, उनके आदिवासी के साथ ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। यस शलाका। घना जंगल था, और जंगल में जैसे मैं घुसी तो मैंने देखा एक मोर नाच रहा था, और मैं वो देखते ही रह गई। तो वो नाच रहा था, वो अपने नाच में मगन था और मैं देख रही थी। तो मैंने बोला चलो हमको आगे भी जाना है, तो उसने बोला ठीक है चलते हैं। आगे हम गए तो वहां पे बहुत सारा खाना रखा था। ये घना जंगल है, तो मैंने सोचा ये खाना किसने रखा और ऐसे खुला कैसे पड़ा है। लेकिन फ्रेश जंगल है तो वहां पे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे मिलेंगे, तो मैंने बोला ये ले लेते हैं, और वो मोर को भी अच्छे लगेंगे। तो हम लोग चले, आगे जाके देखा तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, वहां पे बहुत जोरों से लड़ाई हो रही थी, दो शेर दहाड़ दहाड़ के लड़ाई कर रहे थे। हम दोनों डर गए, क्योंकि वो दोनों जान के लिए डर रहे थे, मोर भी डर रहा था, मैं भी डर रही थी। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ से हम जैसे तैसे बाहर भाग भाग निकले, उनको लड़ना है लड़ने दो, हम बाहर जाते हैं। मोर बोला ठीक है। बाद में हम वहां वापस आए, वहां पे बहुत सारा खाना था। तो पहले तो हमने प्यास बुझाई, मैंने और मोर ने भी पानी पिया। तो उसके बाद वहां पे भी मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे फिर से ये छलावा तो नहीं है, फिर से खाना रखा है, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला ठीक है हम यहाँ से फ्रूट्स ले लेते हैं। तो हमने फ्रूट्स ले लिए और हम वहां से निकल गए।
तो आपने कहा कि वहां पे एक स्पेस है, आप वहां पे उस स्पेस से आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो वो स्पेस पे आने के बाद मोर ने कहा कि मैं तो अभी जाता हूँ, मेरा तो लिमिट हो वो जंगल में मुझे वापस जाना है, क्योंकि मेरा तो लिमिट खत्म हो गया। मैंने बोला ठीक है। तो वहां से मैं केदारनाथ चली गई। दैट इज माई स्टोरी। वाह, लवली। सो देखो दोस्तों, इसने क्या चूज किया? मोर चूज किया। मोर कैसा जानवर है बताओ? कलरफुल है, लाइवली है, नाचता है, कूदता है, डांस करता है। तो मतलब ये कैसी पर्सनालिटी है? ये चाहती है कि मैं अपने पैरों पर कूदूं, नाचूं और डांस करूं। किसी को अगर आपको एनालाइज करना है ना, तो आप ये स्टोरी शेयर करो उसके साथ। आपको पता चल जाएगा कि उसका माइंड फ्रेम क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम वही चीजों को आकर्षण करना चाहते हैं जो हमें पसंद है, जो लाइफ हम चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने पैरों पर नाचना चाहती है, कूदना चाहती है, अपने पंखों को फैलाना चाहती है, वो आजादी चाहती है, वो फ्रीडम चाहती है। वो कहीं पे, मुझे नहीं पता है बहुत कुछ शलाका के बारे में, बट वो जो अभी जहां पे जिस सिचुएशन में है, जिस घर में है, वो चाहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। आई डोंट नो कितना सही है और कितना गलत है, आई डोंट नो। बिल्कुल सही है। करेक्ट। यस। और फिर उसके बाद में उसने क्या चूज करा? उसने फ्रूट्स को चूज करा, जबकि बहुत सारा मैक्सिकन, इटालियन, इंडियन, ये वो सारा खाना था। इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि अगर मुझे अपने पैरों पर नाचना है, कूदना है, गाना है, तो मुझे अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए उसने इतने सारा कुजीन्स रखा था, उसने वो सारा चूज ना करके उसने सिर्फ फ्रूट को चूज किया। ठीक है। तो मतलब उसको हेल्थ अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद में वो आगे जाती है। हाँ ठीक है, जहां पे वो खाना खाया उसने मोर को भी दिया खाना। ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। उसके बाद जब वो आगे जाती है, जब दो शेर लड़ रहे होते हैं, तब शलाका क्या करती है? मैं डर जाती हूँ, बिकॉज इट्स अ स्कैरी थिंग। दहाड़ दहाड़ के वो झगड़े कर रहे हैं, तो मुझे मेरी भी जान बचानी है और उसकी भी जान बचानी है। तो वो जो उस मोमेंट पे प्रैक्टिकल थिंग है, तो स्टे अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स, तो मैंने वो किया। हम्म। और फिर और भी तुमने कुछ वर्ड यूज किया था, तुमने क्या किया? वो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वहां से मैं साइड से निकल गई। आपने बोला था कूद के जाना है या फिर आपको साइड में से जाना है, तो मैंने वो साइड से निकल गई, छुपते छुपाते, ताकि वो भी अपना अपना काम करते रहे और मेरी जान बच जाए, मेरी और मेरी पिकॉक की। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो कैरिंग नेचर की है। वो जानती है कि अपने आप को या उसके आसपास के लोगों को कैसे बचाना है। बट उसने ये इंश्योर किया, आगे जाके जब खाना था वापस, उसने इंश्योर किया कि ये खाना है, तो मतलब ये झलापा है कि नहीं है, उसने ये वर्ड यूज किया। शायद इल्यूजन हो सकता है, मिराज हो सकता है, छलावा हो सकता है। मतलब ये है कि वो कोई भी चीज करती है तो वो बहुत, मतलब लेकिन वो, उसका कॉन्शियस माइंड बहुत अवेयर रहता है। मतलब आप किसी भी तरीके से इसको बातों में नहीं ला सकते, उसको उल्लू नहीं बना सकते हो, उसको वो लॉजिकल रीजन चाहिए। आप यस। उसको लॉजिकल रीजन चाहिए, उसको वो जेन्युइनिटी समझ में आनी चाहिए। वो टेस्ट करती है, वो चेक करती है। वो ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती है किसी के ऊपर। करेक्ट शलाका? मैं ना इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का शेयरिंग करना चाहती हूँ। अभी आजकल ना ये, बिकॉज यू परफेक्टली परफेक्ट ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट। अभी आजकल ये सब फ्रॉड चल रहे हैं ना, कि डिजिटल डिजिटल फ्रॉड चल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। तो मेरे को एक फोन आया था, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। उसने बोला कि आपके नाम पे फ्रॉड्यूलेंटली किसी ने क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है, और वो ईडी में उसका छापा मरा है। और अगर आपने ये नहीं एप्लीकेशन नहीं दिया, तो यू विल बी अरेस्टेड। आपको जहां आपका आपका जो है ना, वो सीबीआई में चला जाएगा। नेचुरली मैं डर गई, क्योंकि
आपको ऐसा कोई फोन आता है तो नेचुरली यू विल गेट स्कैर्ड। नहीं, हाँ। scared नहीं होना है, क्योंकि आपको सबसे पहले यही सोचना है कि भाई जब मैंने मेरे हाथ से कोई चीज नहीं करी है तो आई शुड बी लीस्ट बॉदर्ड। आई अग्री टू डिसएग्री। अभी क्या हो रहा है पता है मार्केट में, आपका जो अगर आधार कार्ड या फिर अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है ना, तो पीपल कैन मिसयूज इट वेरी वेरी फास्ट। सो यू हैव टू लॉक योर आधार कार्ड। देयर इज अ concept called locking a आधार कार्ड। सो बेसिकली यू हैव टू बी विजिलेंट। तो आई वॉज विजिलेंट, नॉट पैनिक्ड, बट आई गॉट स्कैर्ड बिकॉज नेचुरली अगर आपको पुलिस का फोन आता है तो यू गेट स्कैर, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, बट आई वॉज नॉट पैनिक्ड। तो उसके बाद उसके सवाल मैंने पूछा, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? और मुझे फोन पहला ट्राई से आया था उसने, और ये पूरा सिस्टमेटिक होता है। ट्राई से फोन आया, उसने बोला कि आपको अंधेरी पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करना है और वहां से आपको कॉल आएगा। तो पहले तो मैं ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस वक्त उन्होंने बोला कि आपको ये डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आपका जो दूसरा नंबर है, और यू हैव टू बी स्टे कनेक्टेड। मैंने बोला ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं दूसरा फोन में यूज भी नहीं करती, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, तो देखते हैं क्या है। तो बाद में इसने बोला ठीक है ठीक है, आपने ये किया। और मेरे लक से इतना था कि ही वाज टॉकिंग कि आप ये बताओ आपका अकाउंट क्या है, वो क्या है। मैंने चला, बोला अभी मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कहने का, हम्म, जहां तक ये चीज कैसी है पता है, डिजिटल स्कैम और ये सारी चीजें, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गई हूँ कि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसी चीजें करी है, बट तुमने अपनी सूझबूझ से उसको कैसे आंसर दिया, ये मुझे समझ आ गया। आई डिडंट मींस आई जस्ट वांट टू एडहियर योर पॉइंट कि आप जो बोल रहे हो ना कि आई एम वेरी अलर्ट अबाउट एंड आई डोंट ट्रस्ट इजीली। तो मैंने ये सब किया, वो कट किया 2 मिनट में, मेरे अकाउंट में जो भी था वो मेरे मम्मा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ताकि जो भी अगर इन केस उसने कुछ भी हैकिंग किया हो उसके हाथ में कुछ ना लगे। वाह, लवली। ठीक है, अभी मैं आपको इसी के बारे में कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि आपको भी ग्रुप में से किसी के ऐसे कॉल्स आते हैं या कुछ भी आते हैं, बी अलर्ट, डू लेट मी नो। पहली बात। दूसरी बात, कि जहां पे अगर हमने कभी गलती नहीं करी है ना, तो उस चीज के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को एक स्टोरी और बताती हूँ, बट लेटर ऑन बताती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास और कितने शेयरिंग्स बाकी हैं, आई डोंट नो, 1 मिनट में देख लेती हूँ। और कोई शेयर करना चाहता है शलाका के बाद? ये सबका हो गया है। जूम यूजर जो हैं वो कैमरा बंद करके बैठे हैं, और ये समायरा करके हैं। तो अगर किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। बस मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो डरना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को एक लंदन की कहानी बताती हूँ, एक और। मेरा भाई 4 साल लंदन रह के आया है, छोटे वाला। ठीक है। लंदन फिल्म ऑफ एकेडमी में उसने ये कोर्स किया है। और फिर उसके बाद में ऑन एंड ऑफ वो लंदन जाता रहता है, बिकॉज उसका काफी अच्छा सर्कल है, ग्रुप है। तो अभी रिसेंटली की बात है, जब वो लास्ट टाइम ट्रिप पे गया था, तो वहां पे कैसे है ना कि वो मतलब लाइक वहां पे क्या घर होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, आप शेयरिंग में अपार्टमेंट्स में रह सकते हो। तो वहां पे वो लोगों ने पार्टी वार्टी किया होगा, या जो भी है गैदरिंग में वो लोग रहे होंगे ऐसा। एंड एक लड़की थी जिसने उसके कपड़े चोरी कर लिए थे। मतलब मेरे भाई के ब्रांडेड कपड़े होते हैं, उसको कपड़ों का शौक है, तो उस तरीके से जो भी है उसका पैसे वैसे कुछ चोरी कर लिए और कपड़े चोरी कर लिए। तो उसने उसको कुछ बोला नहीं, जबकि उसको पता था कि उसने ऐसी कोई हरकत करी है, और उसने कुछ बोला नहीं कि ठीक है चल जाने दे, अब उसको पसंद आया तो ले लिया, अभी फ्रेंड लाइक ले लिया ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिस दोस्त के साथ वो रह रहा था, वो दोस्त उसका गया था काम पे, और मेरा भाई था वही अपार्टमेंट के अंदर। और जो लड़की ने जो सामान वगैरह चोरी किया था, वो लड़की वापस नेक्स्ट डे आई उसको मिलने के लिए। मिलने आई, और उसने क्या किया आपको पता है? उसने रूम लॉक कर दिया। और उसने रूम लॉक करने के बाद उसको बोला कि मैं यहाँ पे तेरे को पुलिस को बुलाऊंगी, तू मुझे और कैश दे। उसको पता चल गया कि भाई ये तो पैसे वाला है, इसके पास तो बहुत पैसा है। तो उसने बोला कि भाई मुझे और कैश चाहिए। तो उसने बोला कि नाउ आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग। तुमने जो किया है वो मुझे पता है, ये तो मेरी इंसानियत है कि मैं तुझे कुछ भी
नहीं, मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है, जाने दिया करके ऐसा। वो बोलती है कि मैं तेरे पे रेप का केस लगा दूंगी, मैं तेरे पे ये कर दूंगी। आप सोचो, इंटरनेशनली जाके लंदन में, और आपको पता है वहां के पुलिस वगैरह तो तुरंत आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं वहां पर। उसने बोला कि तुझे जो करना है वो तू कर। बोलता, वो लड़की बोलती है कि मैं तेरे पेरेंट्स को कॉल करूंगी, इंडिया में तेरे भाई को फोन कर दूंगी। उसने बोला तुझे जो करना है वो तू कर, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। और उसने क्या किया, वो बाहर निकल के आया और उसने अंदर उसको लॉक कर दिया। यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपको थोड़ा खुद को इतना सेंसिबल होना चाहिए, होना पड़ेगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर कोई भी स्कैम्स इस तरीके से हो रहे हैं तो आपको खुद को बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। और फिर उसके बाद जाते हैं शलाका के ऊपर, और शलाका जाती है जंगल में, और जंगल के बाद में वो जब दो भेड़िए, दो दो शेर लड़ रहे होते हैं, और वो निकल जाती है साइड से। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि उसको भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स टेंशन्स कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ वो अपने उसको मोर को लेके चली जाती है। बट यहाँ पे उसने बोला कि मोर जो था, मोर ने उसका साथ छोड़ दिया। मतलब जो रिश्ते वो इन्वेस्ट करती है, लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। यस। लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं उसके मन में वो चीज है कि भाई लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए वो स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाहती है, वो धार्मिक जगह पे जाना चाहती है जहाँ पे उसको पीस हो, सुकून हो, शांति हो। तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि उसे वो जो लाइफ चाहिए, उसे जो वो फ्रीडम चाहिए, वो इस घर में नहीं मिल रही है उसको, या इस एनवायरमेंट में नहीं मिल रही है, इस जगह पे नहीं मिल रही है। यस, लेके अंत तक की यही कहानी है। अब बताओ कितनी सच है और कितनी गलत है। बिल्कुल सही है। सो कैसी लगी आज की कहानी? किसी की टिप्पणी, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, और फिर हम अपना क्लास फिनिश करते हैं। और क्या सीखने, बहुत बढ़िया। क्या टेक अवे मिला वो बताओ, और दिल खोल के बताओ, जो सच है, जो फील हुआ, सच में इंस्पायर हुए नहीं हुए। जो मतलब, यार स्क्रीन पे आके झूठ नहीं बोलना है, मतलब सच बोलो यार। मैं अगर बोलूं? हाँ यार की है गलती, डर लगा है तो हाँ यार डर लगा है, बताओ। मैंने लास्ट ईयर एक छोटा पपी मेरा बेटा लेके आया, पैसे मैं ही दी। हालांकि मुझे बहुत डर लगता है, बहुत बहुत ज्यादा। और वो आपका किटन देखा ना तो बोला कि, मेरे को बोला कि मम्मा बिल्ली लेके आए। हम लोग एक काम को, तुम जानवर घर बना लो, मम्मा तो घर के बाहर रहती है। समझ गए? वो 2 दिन बोले छुओ मम्मा छुओ, मैं छुई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा। हाँ, वो मैं 2 दिन तक मेरे घर में था, 1 महीना का पपी। वो हाँ, मेरे घर में घूम रहा कर रहा, और मैं बेड पर बैठी हूँ। मैं बोले भाई साहब, ये तो हो रखा है मैं घर का महाराजा, मेरे पूरे घर में घूम रहा है और मैं तो बेड पर बैठी हूँ। खाना बनाऊं तो मैं इन लोग को बोली, हम लोग भाई इसको बांधेगा रखेगा तो खाना मिलेगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। चौका में मैं तो, हम तो किचन में नहीं जाने वाला। हम्म, ये मेरा डर था। मैजिक बुक करने के बाद में, मिरर वर्क करने के बाद में, अभी मेरा बेटा ने 2 दिन पहले अपना फ्रेंड का पपी लेके आया खेलने के लिए, 4-5 घंटा के लिए। एंड आई टच्ड हिम। मैंने यार उसको छुआ, उसको मैंने कुछ पेट ही- किया, मैंने उसको प्यार किया, उसके लिए खाना बनाया। अब मैं उसको बोलती हूँ बार बार, बेटा कोको को लेके आओ ना। माँ रुको, रुको। रितु जी का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। को क्या है पता है, मैंने एनालाइज किया है कि रितु जी के पास बहुत सारी चीजें हैं, पता है, बट कहीं ना कहीं है ना, वो अपनी चीजें और अपने थॉट्स में से ही ऊपर नहीं आ रही हैं। अभी हमारा टॉपिक ये है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, या इस कहानी का टेक अवे क्या था, वो जानना है। समझ रहे हो बात? अभी मिरर बुक की बात नहीं हो रही है, अभी मैजिक बुक की बात नहीं हो रही है। अभी बात क्या हो रही है, सिर्फ ये कहानी की बात हो रही है। समझे इस पॉइंट? इस कहानी से हमको ये पता चला कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है।
एग्जैक्टली और कितनी ट्रू पर्सनालिटी निकल के आई, बिल्कुल सबकी सही निकली। है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं ज्योतिष हूँ, पर आप बैठे हो तो आप, हाँ, आज आप भी किसी को ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप खुद भी समझ सकते हो कि सामने वाला कौन सी परिस्थिति में है अभी। और आपको ये भी पता चला कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है और सबसे प्यारी चीज कौन सी है आपकी। यस, और आपका आपको क्या अच्छा लगता है ये भी हाँ, पता चला। आपका फेवरेट क्या है, आपका फेवरेट है दाल चावल, आपका फेवरेट क्या है, सबसे फेवरेट क्या है आपका, आपका घर। इनफैक्ट आपका तो इतना फेवरेट है आपका घर कि आप चाहते हो कि मेरा अंतिम समय भी मेरा इस घर से निकले। सही, बिल्कुल सही। घर समझ, से जाने की इच्छा ही नहीं होती अब इस एज में आके। देखो अभी हमारे जो आंसर्स है ना, वो अभी की सिचुएशन के ही हैं, अभी की सिचुएशन के ही है। यही स्टोरी मैं आपको 2 महीने बाद पूछूंगी ना, तो वापस जानवर भी बदल जाएगा, खाने का स्वाद भी बदल जाएगा, और क्या बोलते हैं, जब हमें पूरी स्पेस मिल रही है वो स्पेस भी बदल जाएगी, आपकी जाने की इच्छा भी बदल जाएगी। समझ रहे हो बात। सही। स्टोरी का उद्देश्य यही है कि हम अभी एट प्रेजेंट हमारी मानसिक स्थिति कहाँ पर है, हमारा मेंटल स्टेबिलिटी हमारी कहाँ पर है। और रिमा जी ये भी पता चला कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे टैकल करते हो, अगर आपके सामने सिचुएशन आती है तो उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो। करेक्ट। सही। क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी को हमें फील करना है, हमें इसके अंदर डूबना है, ये हमें ऐसे नहीं करना है। क्योंकि जब आप जंगल में जा रहे हो तब आप ग्रेटिट्यूड नहीं करने बैठोगे, आपके दिल दिमाग में नहीं आएगा, मेरे दिमाग में तो नहीं आएगा, खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, जब मैं खाना खाऊंगी उसको, अगर मुझे खाना मिला है, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं जब खाना खाऊंगी तब मुझे शायद मैं उसके लिए थैंक यू बोलूं कि हाँ भाई चलो मुझे थैंक यू, मुझे खाना मिला है, ऐसा। करेक्ट। सही। एंड जनरली जंगल में अपना जो एड्रेनलिन होता है वो हाई रहता है, बिकॉज वी आर एक्साइटेड, वी आर स्कैर्ड, वी आर वी वांट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, दैट्स द जंगल फॉर अस। सो वहां पे इतने इमोशंस हाई रहते हैं दैट वहां पे वी कांट थिंक वेरी पीसफुल थॉट्स और वेरी काम थिंग्स। तो एग्जैक्टली exactly. मैंने यही रितु जी को बोला, आप वहां जाके ये नहीं बोल सकते हो मैं शुक्राना में रहती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैंने मैजिक बुक किया है, तो मैंने, आप नहीं, पॉसिबिलिटीज है। राम भगवान की भी कैसी परिस्थिति हुई थी जंगल में जाके यार, हनुमान जी ने कैसे रिएक्ट किया था, कौन रह सकता है, आप देखो ना, वो तो भगवान है, हम तो फिर भी इंसान है। तो मैं जब अगर आपको कोई स्टोरी शेयर कर रही हूँ या मैं चाहती हूँ, तो मुझे जेन्युइन आंसर्स चाहिए, मैनिपुलेटिव आंसर्स नहीं चाहिए। अगर आप मैनिपुलेटिव आंसर्स देते हो दैट मीन्स आप वास्तव में मैनिपुलेटिव हो। करेक्ट। यू हैव ड्यूल पर्सनालिटी, यू हैव, if you have two answers, two different answer at a one situation, that means you are a dual personality. अंदर से कुछ बाहर से कुछ। करेक्ट। और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, तो ये सारा पर्सनालिटी का ही खेल है। and even the animal which you chose, it reflects what kind of personality you are and what kind of environment you resonate with. आपको कौन से लोगों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, या फिर what kind of character you want to portray in your life. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। जैसे सुजाता जी ने चूज किया, देखो गाय को चूज किया, मतलब वो चाहती है कि पावरफुल इंसान मेरे साथ में हो, पर वो इंसान कैसा हो, डिटरमाइन हो, देना जानता हो, ठीक है। और सीमा जी ने क्या चूज किया, छोटा पक्षी चूज किया, क्यों, क्योंकि वो डोमिनेट करना जानती हैं, पावर, शी वांट टू बिकम पावरफुल एंड वो, गेटिंग माय पॉइंट। सीमा जी अनम्यूट करके बोलो। नहीं, हेल्प कर अच्छा लगता है, जैसे वीक पर्सनैलिटी है ना, उनको हेल्प करना, उनको पुश अप लिफ्ट अप करना, ये मेरा गुण है। मेरे जनरल मेरे
हाँ, जीवन में मैं ऐसा करती हूँ कि भाई आप लोग भी पावरफुल हो जाओ। देखो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा ने मुझे सीमा सीमा की वजह से मैं अभी जो हूँ, जो सीमा की वजह से हूँ, बिल्कुल पावरफुल उसने मुझे किया है। देखो, इसका मतलब बिल्कुल। क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सीमा की नजर में सुचिता कबूतर है और सुचिता की नजर में सीमा गाय है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स अ लीडरशिप सीमा ने क्वालिटी। आप उनको मतलब अगर वो एक जमाव में होती है तो शी टेंड टू लीड फर्स्ट। करेक्ट, है ना। तो ये पर्सनालिटी, अब सरोजी ने क्या चूज किया? उन्होंने खरगोश को चूज किया। खरगोश को चूज किया मतलब इवन शी लाइक की शी इज लिटिल डोमिनेटिंग। मतलब उनको लगता है कि जो मेरे से छोटे हैं या लाइक थोड़े कमजोर हैं, मैं उनकी मदद करूं। प्यार करना अच्छा लगता है, लो। और उनको कौन से प्यार करना, क्योंकि उन्होंने खरगोश चूज किया है, तो मतलब उनको क्यूट क्यूट चीजें बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, वाह। चलो। सबकी पर्सनैलिटी आपको पता चल गई। हाँ, बढ़िया। है ना। लेकिन रितु जी, आपने मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही बताई जैसी मैं हूँ। है ना। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, तो ये एक कहानी है। देखो, कहीं ना कहीं से हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। आप खुद भी अब ये कहानी देखना, आपके दिमाग में चलती रहेगी, चलती ही रहेगी। और जब चलेगी ना, तब ऐसा लगेगा कि हाँ यार, खरगोश चूज किया था, खरगोश की जगह कुछ और चूज कर सकती थी मैं, ऐसा। समझे? चलो, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया आप सबके साथ ये कहानी को शेयर करके और आप सबके आंसर सुन के। मुझे ये भी पता चल गया, सरोजी को दाल चावल बहुत पसंद है, सीमा को क्या बोलते हैं, कच्ची सब्जियां बहुत पसंद है। ये अपना शलाका को क्या पसंद है? शलाका ने क्या खाया था हेल्थ के लिए? कुछ फल खाया? फल मैम फल फल। फ्रूट्स। फ्रूट्स खाए थे। फ्रूट। मैम, रुपया कहाँ जमा करना है, कौन से नंबर में? नमस्ते, थैंक यू। नीता जी। सीमा जी, आप इनको हेल्प करो ना, नीता जी को। क्या हेल्प करो, आप नंबर बताओ ना। नंबर आपके पास ही है। वही नंबर में, आप वाले नंबर में? हाँ, मेरे वाले नंबर में ही, हाँ। हाँ, थैंक यू। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। अरे आज का यूट्यूब में है क्या आपका? आज का यूट्यूब में है, अब लेट हो गई थी, कहीं गई थी। यूट्यूब पे डालूंगी, रिकॉर्डिंग है, हाँ। ठीक है, ओके। ओके।